आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा। ये 50वीं साल कॉलेज की करीब करीब साल भर से प्लान कर रहे थे। पहले मई में प्लान किया, इसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि दिसंबर में फॉरेन के लोग आ सकते हैं, तो इसे दिसंबर में पोस्टपोन की, क्योंकि इस बहाने हम सब लोग एक दूसरे से मिल सके और कॉलेज के बारे में जो भी प्रगति हुई है उसे भी देख सके। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में कॉलेज ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये डिसाइड किया गया कि ये गोल्डन जुबली ईयर होने के कारण मैनेज का एलुमनी मीट होना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स बैच वाइज बना के इसको शुरू किया। करीब 7-8 महीने पहले हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हमारे को ये प्रोग्राम करना है, हर हालत में करना है और 2010 के अंदर ही करना है। समय तो बहुत कम था और हमारे पास काफ़ी डाटाबेस भी काफ़ी कम था, तो हमने उसके लिए प्रयास किया कि हम कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, और कॉलेज से जो है हमारा को डाटाबेस मिला 79 बैच के बाद का। तो इस तरीके से करीब हमारे पास 14-15 हज़ार एलुमनीज़ का डाटाबेस इकट्ठा हो पाया, और उस पर सतत प्रयास के बाद में आज ये जो आप महाकुंभ देख रहे हैं वो 18 से चालू हो पाया। इस महाकुंभ के शुरुआत के अवसर पे हमने कुछ यहाँ पे गतिविधियाँ भी की, जिससे कि हमारे भोपाल के साथी लोग भी जुड़ सकें। इस तारतम्य में पहले हमने नाट्य रंग करके 2 दिन का नाट्य शिविर लगाया, जो कि हमारा 9 और 10 तारीख को था। उसके बाद 17 तारीख को हमने एक गोल्डन रन का प्रोग्राम रखा, जिसमें कि हम लोग टीन शेड से लेके MSD के इस स्प्रिट 2000 के रजिस्ट्रेशन काउंटर तक दौड़ के आए, जहाँ पे कि हमारे साथ डायरेक्टर और चेयरमैन BOG श्री AN सिंह और डायरेक्टर श्री RP सिंह साहब ने हम लोगों का स्वागत किया, और उसमें रहे प्रतिभागी एलुमनीज़ जो थे उनका अलग अलग कैटेगरी में सम्मान किया गया। लगभग 700 हमारे एलुमनीज़ देश विदेश से आए। सबसे खुशी की बात ये रही कि हमारे एलुमनीज़ ने उनको जो कॉलेज ने दिया उसको कुछ रिटर्न करने के लिए देना चाहा, और श्री कमल के सिंह जो कि 70 बैच के हमारे एलुमनी हैं और रोल्टा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उन्होंने कॉलेज के लिए एक इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन रिसर्च सेंटर देने की बात कही, जिसका कि शिलान्यास भी 18 को उद्घाटन समारोह में किया गया। साथ ही उन्होंने एक घोषणा और की, इस इनोवेशन रिसर्च सेंटर में हर साल एक अच्छी जो रिसर्च होगी उसके लिए 5 लाख का स्टूडेंट को, MSD के स्टूडेंट को जो भी करेगा उसको 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ ही 78 बैच के श्री जॉन ने यहाँ पे एक ओपन एयर थिएटर बनाने का कहा। उनका कहना था कि वैसे तो बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन इस तरीके के माहौल में जहाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं, उनको सांस्कृतिक गतिविधियाँ करने के लिए भी और उनकी सांस्कृतिक गतिविधि करने की काबिलियत को भी निखार आना चाहिए। इसलिए उन्होंने करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ओपन एयर थिएटर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जो कि इतिहास में रहेगा।
सभी लोगों का इस कार्यक्रम के बारे में आप तो देख रहे हैं, आप भी एक सहभागी है और आपने इसमें काफ़ी अच्छा कार्यकर्ता भी है कार्यक्रम में जो मदद की आपने खास करके इस आयोजन को पूरा सफल बनाने में, इस बारे में कुछ सब कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम जो आयोजक होता है उसके कंधे पे सिर्फ तामझाम इकट्ठा करना होता है, व्यवस्था करना होता है। कार्यक्रम की सफलता आप सब लोगों की भागीदारी से नापी जाती है और आप लोग अगर भागीदारी नहीं करते तो कार्यक्रम मेरा कितना भी अच्छी व्यवस्था होती लेकिन वो सफल नहीं माना जाता। तो सफलता का पूरा श्रेय एलुमनी को जाता है, पुराने छात्रों को जाता है जो इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, ये सारे वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम और बढ़ना चाहिए, हर साल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एलुमनी ने थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऑर्गेनाइजर अपने इस अल्मा मैटर को बढ़ाने के लिए। दो एग्जाम्पल्स आ चुके हैं और मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल्स अगर अपन फॉलो करें तो कॉलेज के हॉस्टल्स की, कॉलेज के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन बहुत अच्छी हो। और कॉलेज में भी थोड़ा एकेडमिक स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए क्योंकि एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है अपन बहुत साल से IIT होने का ड्रीम हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल डॉक्टर मुदगिल का था, तो अगर वो अपन फुलफिल कर सके उस इक्विवेलेंट अपन इसको कॉलेज को ला सके तो बहुत बड़ा मतलब हॉस्टल का सुधार होना बहुत आवश्यक है और मॉडर्न हॉस्टल बनने चाहिए, सारी फैसिलिटीज बच्चों को दी जानी चाहिए, जब हम एक फ्यूचर जनरेशन का निर्माण कर पाएंगे। कार्यक्रम के बारे में अपने कुछ पुराने तजुर्बे के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हमको तो ये कार्यक्रम अटेंड करने में बहुत अच्छा लग रहा है और एक ही इंस्टेंस याद आ रहा है जब हमारे रूम पार्टनर ने गड़बड़ी की थी। परीक्षा देने के बाद जब हम लोग रूम में लौट के आए तो हमने आंसर मिलाना चालू किए और उसने जब आंसर मिलाना चालू किया तो उसने एक्चुअल जो आंसर कॉपी थी उसी से नंबर जोड़ना चालू कर दिए। हमने बोला ये तो आंसर कॉपी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? बोले यार मैं क्वेश्चन पेपर वहीं छोड़ा है और आंसर कॉपी लेके आ गया हूँ। ये इंस्टेंस याद आता है। बस बहुत बढ़िया रहा यहाँ का फंक्शन। मैकेनिकल के अंदर ज्वाइन किया, लेटर ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने प्रेफरेंस किया कि मैं BHEL ज्वाइन करूँगा। एक सबसे और ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस समय इस MACT का फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उससे ही साल मैं 8th क्लास में पढ़ता था और क्योंकि मैं भोपाल का लोकल बाशिंदा था, मेरी स्कूल एजुकेशन भोपाल में हुई, तो मैं उस समय नेकर पहन के जवाहरलाल नेहरू को यहाँ देखने आया था क्योंकि मेरा उनके साथ इतना लगाव था, वो इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी थी कि मैं उनको यहाँ देखने आया। मेरे सामने यहाँ फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन हुआ और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि मैं BHEL ज्वाइन करूँगा और उसी दिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, उसी दिन मैं नेकर पहन के जिस समय BHEL का पहला प्रोडक्ट एक ट्रांसफार्मर और स्विच गियर जवाहरलाल नेहरू ने देश को समर्पित किया था, उसी दिन मैं नेकर पहन के BHEL भी था। और मैं आपको बताऊं ये ऐसे में उनका आशीर्वाद रहा या ये संस्कार रहा, हम लोग संस्कार रहा कि मैं MACT से पढ़ाई की और BHEL ज्वाइन किया और BHEL के प्रोडक्ट्स को मैंने बनाया और पावर सेक्टर में अपना योगदान किया। अल्टीमेटली BHEL पावर सेक्टर नागपुर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के रिटायर हुआ और अभी मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटिव शुरू की है और मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में जो रिटायर्ड लोग हैं उनको ज्वाइन करके एक पूल बनाऊँ नॉलेज का जो पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए। थैंक यू। I am Kushagra Verma, student of second year architecture, Manit Bhopal. I am from Indore. I am a hosteler here. कैसा लग रहा है कॉलेज के एटमॉस्फेयर, हॉस्टल का एटमॉस्फेयर? बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों का कॉलेज मतलब बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं, अच्छी फैकल्टीज़ हैं और हॉस्टल्स और इनका भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। कभी कभी थोड़ा खाने की दिक्कत होती है जो हॉस्टलर्स को होती है यूजुअल, बाकी और कोई हमको ऐसी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स रहते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है और घर भी जाते हैं तो हम तो मिस करते हैं अपने हॉस्टल को। और बहुत अच्छा कैंपस है हमारा और सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल जाती है, काफ़ी प्रेफरेंस मिलता है भोपाल में तो, और काफ़ी अच्छा सब कुछ है हमारे यहाँ। स्टार्ट प्लीज। My name is Sohani Jain and I'm in second year architecture. I'm also from Indore only and I'm a hostler. Actually हम लोग का बैच जो है we are living in FGH, so missing the hostel life, 87 वाली लाइफ जो है वो वाली मिस करते हैं and still हम लोग के यहाँ काफ़ी मस्ती होती है। एंड अगर कॉलेज की बात की जाए तो लाइक MP का सबसे अच्छा टेक्निकल कॉलेज यही है।
पुनर्जन्म हो गया है। कॉलेज में मैं फिर से फर्स्ट ईयर में आ गया हूँ। 34 साल पीछे चला गया हूँ, 1976 में हूँ मैं, ऐसा लग रहा है मेरे। और मुझे लग रहा है ये मेरे सीनियर थे यादव जी, मुझे लग रहा है अब इसके बाद मुझे रैगिंग ना ले ले मेरी। अच्छा, आज आपको कैसा लग रहा है आज की शाम? सर बहुत अच्छा, वंडरफुल, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और मिस्टर पांडे जी, वेलकम टू दिस चैनल। आज का इस महा आयोजन, महाकुंभ, इसके बारे में आपने किस तरह एंजॉय किया और आपके क्या विचार हैं, जरा हमें बताएं। ये मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स खड़े हुए हैं और जिस धरती से, जिस माँ से जो है हम लोगों ने शिक्षा पाई है, यहाँ से ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ सब लोगों से मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम फिर वहीं पहुँच गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि 75 ईयर्स में भी मिलना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगले 50 साल बाद भी आप भी यहीं पे मेरा इंटरव्यू लें और मैं भी आपका इंटरव्यू सर स्वीकार करूं। और हमारे बच्चे, सर हमारे बैच का भी ले लीजिए, वो हमारे बच्चे जो है आज इतना भव्य आयोजन किया गया है। दुनिया में कहाँ पहुँचे हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ और उन लोगों ने जो है इतने अच्छे कार्य किए हैं। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मेरी इच्छा है, मैं इन लोगों बच्चों को देख के मैं ईर्ष्या महसूस करता हूँ कि मैंने अभी यहाँ इस कॉलेज में क्यों नहीं शिक्षा हासिल की, क्योंकि इन लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस वक्त हमारे पास नहीं थी। थैंक यू सर। इस कॉलेज की बिल्डिंग की बुनियाद और उसकी दीवारों को कई पूर्व छात्रों ने बनते हुए देखा है और देखते देखते ये एक खूबसूरत इमारत में तब्दील हो चुकी है और अनगिनत छात्रों की सुनहरी यादें समेटे हुए है। इस प्यारी इमारत का हर पत्थर और ईंट गवाह है यहाँ के इन पूर्व छात्रों की मेहनत और तपस्या का, जिसमें तपकर वे आज देश विदेश में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। इस कॉलेज में मेरा फाइनल ईयर 1965-66 मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मुझे स्टूडेंट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके सेक्रेटरी श्री अजीत जोगी चुने गए और हमने कई सफल कार्यक्रमों को अंजाम दिया। इन प्रोग्राम्स में राज्य के गवर्नर, मिनिस्टर्स और कई बड़ी हस्तियों ने समय समय पर शिरकत की। देवी मां सरस्वती के आशीर्वाद, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन और अपने छात्र मित्रों के सहयोग से मैंने इस फाइनल ईयर में भी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है।